Ankur Raj welcome you all to this lecture series of class 6 based on the CBSE pattern and as well as CAIE IGCSE pattern means CBSE बोर्ड एंड IGCSE बोर्ड ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 12 में जो कि क्लास 6 का है, यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शनल कंप्यूटर। आखिर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। सो आज हम लोग इसे क्लियर आउट करेंगे अपने इस लेक्चर नंबर 12 में स्टूडेंट्स, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो बुक रेफर कर रहे हैं वो जो है वो है क्लिक स्टार्ट की, है ना। क्लिक स्टार्ट जो कि बेस्ड है हमारे ऑन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के ई बुक पर पैटर्न पर ये हमारा ये बुक है और ये उसका 3rd एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पर उसके फॉलो करते हुए हम लोग आज समझेंगे कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स को एंड आउट किया था। और उसमें भी हमारा जो सबसे लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर पर फोकस किया था। और मैंने ये भी बताया था आपको दैट व्हाट इज़ आवर द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ एरावत। एरावत जो है वो इंडिया का सबसे लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कंप्यूटर है जो कि सुपर कंप्यूटर है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सो नाउ यू कैन सी what is the functional components. Let's focus here. So if we talk about the functional components of a computer, so functional components में मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले you need to focus upon the IPO thing. What is the IPO? I means input, okay. Then if you will talk about P means process or processing, and again O means output. सो मीन्स कोई भी जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा साइकिल होता है, जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा है। सो इफ़ वी नो अबाउट द वाटर साइकिल, सो वहाँ क्या होता है, हमारा पानी है लिक्विड स्टेट में, वो फिर उसे गर्म किया जाता है या फिर वो नेचुरली गर्म होता है तो फिर एवेपोरेट करता है ना। और फिर वो एवेपोरेट करने के बाद वो गैसेस फॉर्म स्टीम में कन्वर्ट होता है, एंड फिर अगेन वो जब वो ठंडा होता है, कंडेंस होता है, तो फिर वो वापस से, है ना, ज़मीन पर बारिश के रूप में, है ना, कंडेंसेशन के रूप में, है ना, वो हमारा बारिश होती है, ठीक है। तो ये फिर से हमारा वापस जो हमारा लिक्विड स्टेट में था वो वेपर में जाने के बाद स्टीम में, फिर वापस हमारे वाटर वेपर में होने के बाद फिर से वापस से लिक्विड स्टेट में आया। साइकिल चलता रहता है। उस तरह से हमारे पास कंप्यूटर में IPO साइकिल होते हैं। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक IPO साइकिल वो हमारा काम करता है। तो IPO साइकिल में फर्स्ट डेट इज इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट। किसी भी काम को देने के लिए सबसे पहले आप इनपुट कराएंगे डेटा को, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा और फिर वो हमें उसका रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो यही कंप्लीट करेगा हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स को। सो दिस इज सो देयर वुड बी द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, द फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो मेन फंक्शन है कंप्यूटर का वो 3 फंक्शनल कंपोनेंट्स है, वो 3 कंपोनेंट्स में बेस्ड है। IPO, I means input, P means process, third is output. So input करने के लिए आप input device का इस्तेमाल करेंगे या हम उसे input unit बोलेंगे, और process करने के लिए हम लोग processing device का इस्तेमाल करेंगे या processing unit बोलेंगे, और output देने के लिए हमारे पास output device रहेगा या हम लोग उसे output unit बोलेंगे। So we would be having input unit and processing unit and output unit. सो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास या प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही होता है जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, दैट इज CPU, ओके। CPU इज द मेन एंड वन एंड ओनली प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइस इन आवर कंप्यूटर, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट इन आवर कंप्यूटर देयर आर सो मेनी इनपुट यूनिट्स एंड और वी कैन से सो मेनी इनपुट डिवाइसेज। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास इन आवर कंप्यूटर्स देयर आर सो मेनी आउटपुट यूनिट्स और आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं।
ठीक है, इन्हीं को हम लोग आगे कैरी आउट करेंगे। तो हमें ये समझना था यहाँ पर कि हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे कोई भी काम एनी वर्क, एनी जॉब, किसी भी काम को कंप्यूटर में हम लोग जॉब बोलते हैं ना। तो एनी कंप्यूटर इन एनी वर्क, एनी प्रोसेस, एनीथिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 things: input, process and output. तो input thing would be going through the input unit and processing would be done by the processing unit, and output will be given by, the result will be given by the output unit or output device. So there are 3 functional components. How many components? 3. Input, so this is the diagram, the functional components of a computer. That input unit is there, then input goes, then the processing of input occurs, इनपुट गया इनपुट यूनिट से, और फिर कंप्यूटर में सीपीयू यूनिट, सीपीयू जो है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो उस इनपुट का प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन फर्दर वी विल गेट द आउटपुट थ्रू द आउटपुट यूनिट। फिर हम लोग उसका आउटपुट देखेंगे। नाउ इट इज सेड दैट द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, सो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स हैं, और वी कैन से दैट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं, जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, उसने हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कंप्यूटर पेरिफेरल्स। So input and output units or input and output devices which are attached to a computer, जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, we used to say them as computer peripherals. Okay. Now, so आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मैं छोटा सा एक हमारा था ओवरव्यू फंक्शनल कंपोनेंट्स का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इनपुट यूनिट। इसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग कैरी आउट करेंगे। ओके, सो वी विल see and focus upon the input unit, which is the first component of the functional component of a computers. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पर छोटा सा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, जो था व्हाट इज़ द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। इसे हम लोगों ने क्लियर आउट किया। होप सो आपको समझ में आया होगा, और चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इस तरह से हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो एवरीथिंग वुड बी क्लियर एंड यू माइट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड मेक द नोट्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।